ओ खैर हो जाए अली, इसको देखते हैं कि इसका क्या किया जाए। वायर तो है मेरे पास पड़ी, वायर तो ये वायर लगी भी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ी सी जो है खतरनाक, नहीं इतनी खतरनाक ही थी। जब से चला ना टूर यार इब्रार भी उधर है, वैसे वहाँ पे मुलाकात हो जाए तो क्या मजा है। देखिए मुलाकात होगी, ये फैन फॉलोइंग की अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है माशाल्लाह। आप लोगों का प्यार, मेहनत कर रहे हो। ये वहीं से जर्मन से जाके मैंने इंशाल्लाह कोई भी खाएंगे मिले। हमें जी यहाँ से पेट्रोल मिल गया, इस तरह की बॉटल्स में मिल रहा है 1.5 लीटर के, और इसके उसने लिए हैं 450 रुपये 1.5 लीटर के। तो आई थिंक मार्केट में 270 रुपये का 1 लीटर है, तो शायद वो 20-25 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। तो कोई नहीं, आपको ला के इस लोकेशन पे दे भी तो रहे हैं ना। पेट्रोल भी साफ है। तो अभी इसको जो है ना करना कैसे होता है, इधर से आधा इधर ही गिर जाता है यार। यहाँ पे आ गया जी हमारा खाना, और इधर देखें ये चने, इसके साथ जो है वो मटन है। इधर अली साहब बैठे हुए हैं, साथ में यासिर साहब बैठे हुए हैं। इंतज़ार नहीं हो रहा, खाएं, स्टार्ट करें भाई, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। पानी आ गया यार, आप ये पकड़ें, मैं स्टार्ट इन लोगों ने तो सोचते रहे ना, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने सुबह जो है वो कार्ड की टेंशन में जो है ना वो नाश्ता भी नहीं सही किया है। कहाँ? इंडिया में। कौन से इलाके के हैं? ये हसन अब्दाल है, ननकाना साहब। ननकाना साहब। मेरी भी निकालो भाई, हमारी भी निकालो। हाँ हाँ वही, क्या निकालो आप। अब क्या जो है, ये हमारा ग्रुप है सारा। हमारे मुल्क का नाम। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कोई प्रोफेसर है, कोई क्या है, कोई बैंकर है, कोई इंजीनियर है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई डॉक्टर, स्पेशलिस्ट है। आप कब से निकले हुए घर से बाहर? बस अभी 10 दिन हो गए। 10 दिन हुए। ये बाहर ही रहते हैं, ये घर में नहीं रहते। शुक्रिया सर, मेहरबानी। सो वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क। यहाँ पे 300 रुपया पर पर्सन एंट्री है, और फॉरनर से $20, जो कि आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे ख़्याल में। एक आई एम नॉट श्योर किस वजह से है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादती है। एनीवे, हम जी यहाँ से अभी अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। वो जो आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, वो है जी देवसाई। इस साइड से देवसाई की तरफ जाना जो है वो रिलेटिवली इजी है, और जब मैं दूसरी साइड से हम नीचे उतरेंगे तो आपको दिखाएंगे। वहाँ की रोड आई थिंक अभी तक नहीं बनी हुई इस तरह की। इधर से तो बड़ी मज़े की राइड रहती है। ये देखें जी, बच्चे जा रहे हैं स्कूल से घर की तरफ। अब तो यहाँ पे अभी 1:30 बज चुका है। हमारा टारगेट होगा कि हम अराउंड 6-7 बजे के आसपास जो है ना हम पहुँच जाना चाहिए हम स्कर्दू में। या तो मुझे सही तरह से याद नहीं है, और हो सकता है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर यहाँ पे ये छोटे छोटे से गांव जो है वो बन गए हैं। मुझे लगता है पहले यहाँ पे नहीं थे। क्यों अली?
पहले भी थे, अच्छा। यहाँ में देखें राइट साइड के ऊपर वो जो बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये वही हैं जो हमने अभी जो है वो बुर्जिल टॉप की तरफ से आते हुए देखे हैं। तो देसाई और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। ये आई है जी देसाई के रास्ते की पहली वाटरफॉल, और बिल्कुल उसके साथ ही जो है वो एक वाटरफॉल कह रहा हूँ, वाटर क्रॉसिंग एक्चुअली, और उसके बिल्कुल साथ ही ये एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। मैं मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, हम साइड पे खड़ी करते हैं। खड़ी करें? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आप भी साथ साथ हैं डॉक्टर साहब के? यार खुदा का नाम ले, जूते तो दूसरे पहनते भीग गए हैं। अच्छा बड़े गंदे चश्मे। अच्छा जी जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? ये देखें आप अपने साथ लेके आए हैं, बेचारे इधर ना ठंड से मारे जाएंगे। अली भाई कैसे हैं? जैसे ही देसाई में इंटर होने लगते हैं तो ये पहला जो है वो टेंट विलेज आता है, और इसी तरह जो है वो 3-4 स्पॉट्स हैं मेरे ख्याल में। आगे हम लोग स्टॉप कर दें इधर श्योसर लेक पे। तो अब हम लोग जी एंटर हो गए हैं देसाई नेशनल पार्क में। चेक करें यार क्या खूबसूरत ये लेक है। जितनी बार भी यहाँ पे आते हैं ना तो अक्सर हम कहते हैं यार सर्दी है निकल जाए, लेकिन जैसे इसकी पहली नज़र इधर से उतरते हुए पड़ती है ना इसके ऊपर, मना के अंदर रुक जाओ, आगे नहीं जाना। और स्पेशली आज तो पीछे जो है वो स्नो वाली पीक्स जो हैं वो सारी नज़र आ रही हैं। कभी कभी इस तरह का मौसम मिलता है यहाँ पे। ये आ गई है जी श्योसर लेक की दूसरी साइड, और यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रश है। इवन के टेंट्स वगैरह भी हैं, और ऊपर जो है वो हट्स तो नहीं, यहाँ टेंट्स ही हैं वो भी सारा ना। तो यहाँ पे भी अकोमोडेशन का प्रॉपर जो है अरेंजमेंट है। काफ़ी बड़ा एरिया अब तो बन गया है, लेकिन खैर हम यहाँ पे रुकते नहीं हैं, हम जो है वो सीधे आगे निकलते हैं। आगे जो है वो बड़ा पानी पे शायद जाके स्टॉप लें। जीपों वालों का जी बड़ा रश है इधर। ठीक है, शुक्र है अभी मैंने बंद किया है वाइज़र, और सामने से इतना बड़ा पत्थर आगे लगा है। मेरा गियर ही निकल गया था यहाँ पे यार। सेकंड से सीधा न्यूट्रल पे आ गए थे। यहाँ पे बारिश ना होने की वजह से ना रोड जो है वो खुश्क है, तो गारे मिट्टी से तो हम बच गए। तो चलाने का जो है ना मज़ा आ रहा है, बाइक जो है उसकी सही ग्रिप बन रही है।
ओ ये सामने सामने आई है बड़ी वाटर क्रॉसिंग। चलें चल मैं आपको देखता हूँ कैसे जा रहे हैं। ओ खैर हो जाए अली। इकरार जी अबरार, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे आप? भी अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में भी देवसाई में मुलाकात हुई थी। अच्छा 2020 में भी देसाई में मुलाकात हुई? हाँ, अभी मेरे पास पिक्चर है, जी जी, शायद मेरे पास इंस्टाग्राम में दिए हुए, आपको टैग भी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिक्चर बता सकते जी जी ज़रूर ज़रूर आसिफ आ भाई? जाए। हाँ। चलें जी, बहुत एक बहुत वीडियो मिस नहीं की आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे अच्छी वीडियो है नलतर की। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खैरियत से जाएं, फिर इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी। थैंक यू जी। मैं सोचा कि आप अभी भी इंडिया में हो। नहीं नहीं चलें, ये बड़ी वाटर क्रॉसिंग जो होती है ना, इनको क्रॉस करते हुए डर भी लगता है लेकिन मज़ा भी आता है फुल। पूरा लश ग्रीन है यहाँ बाला एरिया। देसाई का मौसम स्टार्ट हो जाता है जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई और मे बी अगस्त के एंड तक या मिड तक जो है वो ग्रीन ही रहता है 2 महीने के लिए। तो अब ये जो सामने आ रही है ना ग्रीन सी मैडोज़, ये है जी काला पानी। यहाँ पे भी जो है कैंप्स वगैरह लगे होंगे। सही पूरे रास्ते जो है ना पत्थर, खड्डे, वाटर क्रॉसिंग्स। ये भी अच्छा एरिया है, यहाँ पे बंदा स्टॉप ले सकता है, लेकिन आगे चलते हैं। मौसम अच्छा होना तो यहाँ पे बंदा कंफर्टेबली आराम से बैठ जाता है। तो आज धूप निकली हुई है, लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर सर्दी हो ना, हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, यहाँ पे मोस्टली यही होता है कि अगर बादल आए, बारिश तो होती है, मतलब बारिश और स्नो का मिक्स ही होता है। 2 बार मैं यहाँ पे आया हूँ तो दोनों बार ऐसे ही मौसम मिला था, फिर यहाँ पे बैठना जो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो देसाई की खूबसूरती फिर आपको नज़र आती है ना, बारिश हो रही हो, स्नोफॉल हो रही हो, उसके दरमियान, वो इस मौसम में नहीं है। यहाँ पे थोड़े से लूज पत्थर हैं। लो जी, हम देसाई की ऑफ रोड को एंजॉय भी कर रहे थे साथ में ये टफ भी है क्योंकि इसके ऊपर बट्टे ही बट्टे हैं। तो हो ये रहा है कि मेरी बाइक का ये जो है ना क्लच, इसकी जो है ना वो तार जो है वो टूट गई है। अब पहले गियर में जा रहे हैं ना, पहले से दूसरा लग रहा है और आगे से इतनी ट्रैफिक भी है, ऊपर से रोड भी जो है ना वो बड़ा टफ है। इधर से जाना है। अब देखना ये है कि इसका क्या किया जा सकता है। आगे बड़ा पानी पे हम स्टॉप लेंगे, वहाँ पे इसको देखते हैं कि अगर हम सही कर सकते हुए। वैसे मेरे पास न्यू क्लच की वो केबल पड़ी है, हाँ, पर मुझे चेंज करनी नहीं आती अब सारा अगला सफ़र मुझे लगता है कि हमें कहीं पहले गियर में ना करना पड़ जाए। बड़ी ख्वारी होगी इस करतू तक। ओए होए होए होए, इतने पत्थर जो है ना मैंने और किसी ट्रैक पे अभी तक नहीं देखे जितने यहाँ पे हैं। तो बस ढूंढ रहे हैं जहाँ से जगह मिलती है। ऐसे हम उड़ते हुए जा रहे थे एंजॉय करते हुए, नज़र लगी बस।
चलें जी, फाइनली हम लोग टूटी हुई क्लच वायर के साथ पहुंच चुके हैं। ये देख, निकल गई है, टूट गया। इसको देखते हैं कि इसका क्या किया जाए। वायर तो है मेरे पास पड़ी, वायर तो ये वायर लगी भी हुई है यहाँ पे, लेकिन क्या करना है इसका, देखते हैं अगर हम इसका कुछ कर सकते हुए तो। ये देखें जी, इंजीनियर अली साहब और साथ में जो है इंजीनियर यासिर भाई जो है, हाँ, जो क्लच वायर टूटी है ना उसका हम एक हल निकाल रहे हैं। वैसे तो मेरे पास जो है ना स्पेयर में पड़ी थी, लेकिन स्पेयर में जो है वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि ज़रा लंबा काम हो जाएगा, तो अभी जो हमारे पास लगी हुई है उसी को जो है ना वो आड़ा जोड़ा कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कि हम जो है ना आराम से स्कर्दू पहुंच जाएं। वहाँ पे जाके हम जो है ना इसको चेंज करेंगे। मुंह में दबा के इधर से पकड़ के खींचे तो क्लच चेंज हो जाएगा। नहीं तो पहले गियर में लेके चले जाएंगे। नहीं लगेंगे सारे गियर। यहाँ पे जी इंजीनियर साहब जो दो हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने एक जुगाड़ ढूंढी है बाइक पे। अभी तो हमने गियर शेयर लगा के चेक किया, मैंने थोड़ा सा टेस्ट राइड किया, चल रही है। बाकी मेन जो इसकी डेंटिंग पेंटिंग जो भी कुछ होगा, वायर है, उम्मीद है कि हमें कोई मैकेनिक मिल जाएगा जो ये काम कर देगा स्कर्दों में। तो अभी यहाँ पे बैठ के चाय हमने ऑलरेडी पी ली है और साथ में बिस्किट भी थे, वो भी ऑलरेडी खा लिए हैं। तो हम यहाँ से निकलेंगे, तकरीबन कोई 2 घंटे लग जाएंगे हमें ना नीचे पहुँचते, 2-2.5 घंटे में भी। अगर कोई रास्ते में अच्छी जगह आई तो हम वहाँ पे एक ब्रेक लेके कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ हमारे शहर के हमारे भाई हैं, नाम मैंने भी नहीं पूछा, वलीद है। तो ये भी लोग जो है ना वो ट्रैवल करके आ रहे हैं अस्तोर से। बाकी इनके कुछ और दोस्त वगैरह सामने बैठे हुए हैं। तो चलते हैं जी और आप लोगों को जो है ना बाकी के सफ़र दिखाते हैं। उम्मीद है कि आगे की रोड थोड़ी सी बेहतर होगी। बड़ा पानी की फ़ील ऐसे आती है जैसे आप मंगोलिया की वीडियोस पिक्चर्स देखते हैं ना, इसी तरह का एक बहुत ही बड़ा सा प्लेन है, उसी तरह की जो है ना वो ग्रास और ग्रीनरी जो भी आपको नज़र आएगा। अगर आप सितंबर में आएंगे तब जो है ये ब्राउन होगा, लेकिन आजकल जो है वो अच्छा मौसम है। देसाई जो है ना, आपने अपनी गाड़ी या बाइक का सत्यानाश करना हो ना तो यहाँ पे लेके आ जाए, प्रॉपर सत्यानाश होगा। मेरा मशवरा यही है बेस्ट कि आप स्कर्दू आएँ और वहाँ से रेंट पे लें, टूर लगा के वापस चले जाएं। और नीचे जो है ये प्रॉपर जी एक टेंट विलेज है, और इससे ग्लैम्पिंग मेरे ख्याल में यही है जो इधर कर रहे हैं। ज़रा एक्सपेंसिव वाला सीन है, मैंने तो अभी रेट नहीं पूछे, लेकिन मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी थी तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि अप टू 50,000 रुपीज़ पर नाइट यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो देख लीजिएगा, मैं गलत हूँ। ये छोटे टेंट होंगे इनका तो शायद जो है वो ज़रा सस्ता ही होगा, लेकिन जो लग्जरी वाले होंगे ना उनके ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये इसका जो है ना इधर बोर्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है ग्लैम्प वाला। ये थोड़ी सी जो है ख़तरनाक, नहीं इतनी खतरनाक ही थी। वो खैर हो जाए, मेरे जूतों के ऊपर से भी ना पानी निकल आया। तेरी खैर हो जाए, मुझे पता है मैं यहाँ से कैसे निकला हूँ। एक दफ़ा तो मैं फंस गया था, बहुत ही गहरा पानी था और ऊपर से पानी चला गया जूतों के ना। जितना मुझे देसाई पसंद है ना, उतना ही आप कह सकते हैं कि रोड जो है वो ख़राब है। इंजर पिंजर हिला के रख देता है, बंदे का भी और बाइक का भी।
ये भी जी एक छोटा सा पॉइंट है, इसका मुझे नाम नहीं पता कि क्या कहते हैं। शातोंग लिखा हुआ था, शातोंग देसाई। तो एटलीस्ट 3-4 स्पॉट्स हैं नाइट स्टे करने के लिए। देसाई नेशनल पार्क जी प्रोटेक्टेड एरिया है, तो सिर्फ जो डेजिग्नेटेड कैंपिंग स्पॉट्स है वहीं पे नाइट स्टे की इजाज़त है, और रास्ते में इधर उधर कहीं और से भी आपने गुजर के जा सकते हैं। वालेकुम सलाम जी अबरार। माशाल्लाह, अबरार भाई वी आर योर फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं? कह रहे मैं पूरे रास्ते ढूंढ रहा था, अबरार ही मिल जाए। कैसे हैं आप? खैरियत? वीडियो बनानी है आपके साथ मैंने। जी जी, मैं बहुत सब फैन है आपके। बहुत शुक्रिया, बहुत ब्लॉग देखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह, किधर से आ रहे हैं? हम इधर देसाई से ही आ रहे हैं, पीछे मिनी मर्ग से। मिनी मग से आ रहे हैं? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबरार भाई थोड़ा सा आप रास्ता दें ना उनको, आगे कर रहे हैं। जी जी ठीक है। हाफिज़, खैरियत से जाएं। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। आहिस्ते रखते हैं, इसको क्रॉस करेंगे जहाँ से भी मौका मिला। और बताता चलूँ कि देसाई दुनिया के हाईएस्ट प्लेन्स हैं, तकरीबन 4000 समथिंग मीटर इसकी हाइट है। इसीलिए साल में सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए ये रोड खुलता है, अदरवाइज इस पूरा विंटर या इवन के विंटर के बाद या पहले के महीने में जो है ना बंद होते हैं। तो बहुत सारे जो क्लाइमर्स आते हैं ना पाकिस्तान में K2 या ब्रॉड पीक या कुछ इस तरह पीक्स को क्लाइम करने के लिए, तो जब ये खुला होता है तो उनकी कोशिश होती है कि 2-4 दिन वो गुजार के यहाँ पे अपने आप को एक्लामेटाइज करके फिर जो है वो पीक्स की तरफ जाएं। तो बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं, रात गुजारते हैं, तो उनको सर दर्द और वॉमिटिंग और हाइट सिकनेस भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। बाकी हम जब स्कर्दू की तरफ आगे जाएंगे तो मेरे ख्याल में कुछ 1400-1500 मीटर हम जो है वो हाइट लूज़ करेंगे। स्कर्दू में भी अराउंड 2500 समथिंग कुछ इसके आसपास होगा। ये देखें जी, गाड़ियाँ फंस रही हैं लोगों की, और इधर ना जगह जगह पे ऐसे ऐसे ख़तरनाक पत्थर है ना कि हमारी कसम से बस होगी आज की रोड की ना। एक तो ये कि सफ़र बहुत लंबा है, और दूसरा रोड भी इस तरह का है, बस कर दी है इसने। अब दिल कर रहा है कि हम सीधा जो है वो सिटी पहुँचें, कंफर्टेबल जो है वो नाइट स्टे करें, गरम गरम पानी से नहाएं, अच्छा सा खाना खाएं। बस आज के लिए हम जो है ना यही स्केड्यूल में रखेंगे। चलें जी, फाइनली हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं जी। बड़ी लंबी चौड़ी ख्वारी के बाद
आज रात हम लोग स्टे कर रहे हैं जी कतपना डेजर्ट के बिल्कुल पास। एक पाकिस्तानी चेन है लोकल के नाम से, उनके काफ़ी जगहों पे ना होटल्स बने हुए हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं बनी हुई है, बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है ना इसका इफ्तिताह हुआ है। तो यहाँ पे रूम आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुला बड़ा साफ़ सुथरा सा रूम है, डबल बेड है और नीचे हम एक मैट्रेस बिछा लेंगे तो हम तीनों जो है वो बड़े कंफर्टेबली यहाँ पे सोएंगे। सिमिलरली इसका वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, गर्म पानी की फैसिलिटी है, यहीं पे जो है ना अभी शावर लिया है। और इस रूम का जो रेंट है वो 15,000 रुपये है। हम लोगों ने यहीं पे जो है ना खाना खाया है क्योंकि काफ़ी हम लोग थके हुए थे। ये सिटी से थोड़ा सा जो है वो बाहर करके आता है क्योंकि डेजर्ट जो है वो बाहर है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। बहुत लंबी थकाने वाली हमारी राइड थी और काफ़ी मेहनत की इस ब्लॉग पे। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।